कंस ने पूतना से कहा है कि पूतना, मैंने सुना है कि गोकुल में नंद भवन में भी लाला आयो है, और आश्चर्य की बात तो यह है कि नंद जी के यहाँ बुढ़ापे में लाला भयो। तो कुछ संदेह मुझे वहां पर भी है, इसलिए तुम जाओ और नंद के लाला को भी मार करके आओ। कंस ने पूतना की बात मानी। देवियों जैसा बड़ा सुंदर स्वरूप पूतना ने बनाया है। बहुमूल्य गहने जेवर, बहुमूल्य आभूषण पूतना ने धारण किए हैं, बहुमूल्य अलंकार पूतना ने पहने हैं, और खूब सज धज के, खूब सुंदर सी बन करके, बालों में मालती के फूलों के गजरे लगाए, आंखों में काला काला एकदम गाढ़ा पतला पतला काजल लगाया, माथे पे बिंदी, नाक में नथ, अधरों पर लालिमा, माथे पर मेहंदी लगा करके, चूड़ियां पहन के, खूब सुंदर सी साड़ी पहन के, श्रृंगार करके, सज धज के पूतना पहुंची गोकुल। अब गोकुल जब पहुंची तो गोकुल के द्वारपालों ने आज पहली बार इतनी सुंदर कोई गोपी देखी। तो द्वारपाल सोचने लगे कि पहली बात तो ये हमारे गोकुल की गोपी है नहीं, क्योंकि हमने आज तक गोकुल में इतनी सुंदर कोई गोपी देखी नहीं। हो ना हो ये देवलोक की कोई अप्सरा है जो लाला को देखने के लिए पधारी है, और पूतना को देवलोक से आई देवी समझ करके गोकुल में भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अब पूतना प्रवेश कर गई गोकुल में। गोकुल में प्रवेश कर गई पूतना और मैया के भवन में पहुंची। सुबह सुबह का समय है तो मैया यशोदा भी अपने काम धाम में लगी। सुबह से माताओं को बड़े काम होते, मैया भी लगी अपने काम धाम में। पूतना पहुंची और पहुंचते ही मैया से बोली, अरे मैया बधाई हो, अरे मैया बधाई हो। मैया बोली, हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। पूतना बोली कि अरे मैया मैंने सुना है बड़ो प्यारो लाला भयो। सो मैया मन ना मानो, इसलिए लाला को दर्शन करने के लिए मैं चली आई। मैया बोली, ठीक है लाला तो भयो है, पर यह बता तू है कौन, मैं तुझे नहीं जानती। पूतना बोली, मैया मुझे ना पहचानी। मैया बोली, ना मैं ना पहचानी, है कौन तू, हमारे गोकुल की तू है नहीं, कौन है तू। पूतना कहती, अरे मैया तुम्हारे 4 घर बाद जिस गोपी का घर है ना, उस गोपी की दूर की रिश्तेदार हूं मैं, किसी काम से आई थी, पता चलो लाला भयो और बड़ो प्यारो नीलमणि लाला जायो यशोदा रानी ने, तो मैंने सोचा कि बधाइयां दे दूं मैया को और लाला को देख लूं। मैया बोली, चल ठीक है, अब देख इतना समय मेरे पास है नहीं कि मैं तुझे लाला को दिखाऊं। एक काम कर, उस कक्ष में लाला सो रहे है, तू जा और स्वयं जाकर के लाला को देख ले। जाग रहो हो तो खिला लियो और सो रहे हो तो सोने दियो, ऐसा मैया ने बोला। मैया अपने काम में लगी। पूतना गई तो भगवान पालने में लेटे थे, सो तो नहीं रहे थे, लेटे थे। भगवान ने जैसे ही पूतना को आते हुए देखा, जल्दी से आंखें बंद की। आंखें बंद क्यों की? भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, आंखें बंद करने के कई कारण बताए। पहला कारण बताया, भगवान सोच रहे हैं कि आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता। भगवान 6 दिन के थे तब पूतना आई, तो भगवान कह रहे आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, आज मेरी मैया खूब दूध दही माखन मिश्री गोपियों को पवाती, खूब रबड़ी जलेबी मालपुआ बनवाती। चलो मैं खा नहीं पाता, कम से कम देख देख के खुश होता। उत्सव मनाया जाता भवन में, लेकिन ये मैया की तरह रूप रखने वाली पूतना मुझे कड़वा कड़वा विष पिलाने आ गई। पहला कारण भगवान ये सोच रहे हैं। दूसरा कारण भगवान सोच रहे, अरे पूतना तू तो नकली काल बन के पधारी है और महादेव का ध्यान किया है कि मेरे जो स्वामी भगवान शंकर हैं वे कालों के काल महाकाल हैं। तो आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया है कि हे प्रभु, मैंने अब तक दूध दही माखन मिश्री तो खूब पाया है, पर जहर नहीं पिया, और जहर पीने का अभ्यास आपका है, मेरा नहीं। इसलिए भैया आओ और इस उग्र विष से मुझे बचाओ।
तो दूसरा कारण, आंखें बंद करके कन्हैया भगवान शंकर को याद कर रहे हैं। और आंखें बंद करने का तीसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांशयः पाय यदप्यसाधि लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजे। नेत्र बंद करने का तीसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हो वकीयम, अच्छा अच्छा, हो वकीयम, तू वकी बन के आई है। वकी मतलब बगुली, बगुला पक्षी की मादा बगुली। बगुली की विशेषता क्या है? कहा बगुले पक्षी की विशेषता ये है कि किसी भी तालाब, किसी भी नदी, किसी भी जलाशय, किसी भी नाले किनारे वो ऐसे बैठता जैसे योगी ध्यान कर रहा हो, और जैसे ही उसके सामने कोई कीड़ा मकोड़ा आया और लंबी सी चोंच से गप से उसने उसको खाया। तो भगवान कह रहे हो वकीयम, अच्छा अच्छा, बगुली बन के आई है। बगुली मतलब तू है राक्षसी, पर रूप कैसा है? मैया के जैसा है, एक सुंदर रूप बना के आई। ध्यान रखो, भगवान के सामने दो रूप लेके मत जाओ, भगवान के सामने जैसे हो वैसे जाओ, क्योंकि भगवान से क्या छिपा है? उनसे कोई छिपा है? उनको तो सब पता है हम कैसे हैं। हम अच्छे हैं तो उनको पता है, हम बुरे हैं तो उनको पता है, हम कैसे हैं वो सब जानते हैं। हमारा ये दो जो रूप है दोगला वाला, ये दुनिया को भ्रमित कर सकता है। दुनिया के लोग इस दोगले रूप से भ्रमित हो सकते हैं, पर भगवान नहीं। इसलिए भैया भगवान के सामने तो जैसे हो, अच्छा हूं तो तुम्हारा हूं और बुरा हूं तो तुम्हारा हूं, इस भाव से भक्त को जाना चाहिए। लेकिन पूतना है कुछ और बन के कुछ आई है, और भगवान को ये पसंद नहीं। भगवान क्या करे, हो वकीयम, बगुली बन के आई है, रूप कैसा? माँ की तरह, लेकिन स्तन कालकूटम, अपने स्तन में विष लगा करके तू आ गई। अरे पूतना, माना कि तू मुझे जहर पिलाएगी, जब तू अपनी गोद में उठा करके अपनी छाती से मुझे लगाएगी, उस समय तू मेरी मैया और मैं तेरा लाला बन जाऊंगा। माना कि तू मुझे जहर पिलाएगी और मैं भी तुझे मार डालूंगा, लेकिन जो संबंध हम दोनों के बीच में बनेगा मैया और लाला का, उस संबंध के कारण मारने के बाद मैं तुमको वो गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए योगी तरसते हैं। तो पूतना, इस माँ के रूप में आकर के तुमने मुझको ऐसे धर्म संकट में डाला है कि जब एक जहर पिलाने वाली को मैं ये गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े साधु संत तरसते हैं, जब जहर पिलाने वाली को ये गति, तो जो यशोदा मैया सचमुच अपना दूध पिलाएंगी, जो गोपियां अपने प्राण न्योछावर करेंगी, जो ग्वाल बाल, जो ब्रजवासी अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देंगे, उन ब्रजवासियों को मैं कौन सी गति दूंगा? कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे। इस सोच में है भगवान कि जो गति तुमको मिलने वाली है, उस गति से बड़ी मेरे पास कोई दूसरी गति नहीं है। तो इन सबको जो इतना प्यार मुझे करेंगे, उनको मैं कौन सी गति दूंगा? है ऐसा कोई? तो जहर पिलाने वाली को भी वो गति दे रहा है जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं। है दूसरा कृपालु इस दुनिया में? जितने भगवान कृष्ण हैं, वेद व्यास जी लिख रहे, कम्बा दयालु, कौन है ऐसा दयालु जिसकी शरण में हम जाएं, जिसकी शरण को हम ग्रहण करें। तो नेत्र बंद करने का तीसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं कि तुमने इस माँ के रूप में आकर के पूतना मुझको धर्म संकट में डाल दिया है। इसके बाद आंखें बंद है भगवान की,
पूतना ने पालने से भगवान को उठाया, अपनी छाती से चिपका करके दूध पिलाने लगी। भगवान के कंठ में भोलेनाथ आकर के विराजमान हुए हैं। भोलेनाथ ने जहर पीना शुरू किया, भगवान कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया और दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को पीना, प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। और जब प्राणों को खींचना शुरू किया तो उसको दर्द होने लगा। और वेद व्यास जी लिख रहे हैं, सामुंच मुंचाल मिते प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्मिन् गात्रा क्षिपति रुरोध। पूतना फड़फड़ा रही है, पूतना तड़प रही है। सामुंच मुंचाल, अरे लाल छोड़ दे, अरे लाल छोड़ दे, अरे लाल छोड़ दे। मुंच मुंचाल, छोड़ दे। यशोदा रानी को चिल्लाती, अरे मैया अपने लाल को मुझसे छुड़ा ले, तेरी कोख से साधारण बालक ने नहीं, देवता ने जन्म लिया, ये मुझे मार डालेगा, मैया मुझे बचाओ। मैया के कानों तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही। भगवान की माया के प्रभाव से वो मितित प्रभासनी, वो मित भासनी, मीठा बोलने वाली, मधुर मधुर प्यारी प्यारी बातें करने वाली पूतना अपने हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकती है। पसीना की धारा उसके शरीर से बह रही है। चिल्लाती, फड़फड़ाती, तड़पती हुई उसकी आंखें फट गई। और फिर जब उसको सहन नहीं हुआ तो हाथ पैरों को पटकती, तड़फड़ाती, फड़फड़ाती हुई पूतना आकाश में उड़ गई, आकाश में ही मारी गई और धड़ाम से पृथ्वी पर। अब पूतना मर गई। पूतना के ऊपर भगवान कृष्ण लेटे।